हाँ वीरेन। बड़ी माँ, दरअसल जीविका का ये पूछना था, काफी बार फोन किया, उसने फोन ही नहीं उठाया। एक इम्पोर्टेंट फाइल चाहिए थी घर से। हम देखते हैं वीरेन। दरअसल जीविका सुबह से कमरे से बाहर नहीं आई है। हो सकता है थकावट की वजह से उसकी आंख लग गई हो। एक काम करो ना, तुम्हें कौन सी फाइल चाहिए हमें बता दो, हम भिजवा देते हैं। अरे वाह धन्नो, तुमने तो पूरा घर चमका दिया यार। क्या बात है। मेरी दवाई। तुम्हारे आने से सच में बहुत राहत मिली है मुझे धन्नो, नहीं तो मैं अकेली नन्ही सी जान क्या क्या संभालती। अरे क्या हुआ? तुम दवाई लगाओगी? सो स्वीट धन्नो। अच्छा सुनो, खड़ी क्यों, बैठो ना, आ जाओ। ठीक। ये मुझे क्या हो गया? धनु पता है, तुमने जैसे अभी मुझे टच किया ना, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी दी का हाथ मुझे छू कर गया। कितनी अजीब बात है ना, सेम फीलिंग। क्या करूं, बचपन से लेके आज तक दी के साए में पली बड़ी हूं ना, हर जगह उनका एहसास मुझे छू जाता है। इनफैक्ट हम दोनों बहनों की शादी भी एक घर में हुई, इसलिए कभी अलग रहे नहीं। लेकिन आज किस्मत से एक तूफान आया और मुझे मेरी दी से दूर ले गया। बहुत कमी खलती है मुझे मेरी दी की। जब भी मुझे कोई परेशानी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी, मेरी दी के पास उसका इंस्टेंट इलाज होता है। मेरी दी की जगह कोई नहीं ले सकता। वो मेरी जिंदगी की धूप का साया है। अच्छा बेटा, आपको वो स्टोरी याद है, नोट्स? 10 के नोट्स, 100 के नोट्स। नहीं बाबा, वो नोट्स नहीं, म्यूजिक के नोट्स। मुझे पता नहीं। अच्छा, अभी तो बताया था मैंने आपको। अरे तो फिर से क्यों नहीं बता देते? देखो, जब तक ये सीखता नहीं है तब तक इसे बताते रहो। और तू ये बादाम क्यों नहीं खा रहा है? हाँ? जब तक खाएगा नहीं तब तक गाना कैसे सीखेगा? और तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? हाँ? मैंने तुम्हें गाना सिखाने के पैसे दिए हैं, मुंह ताकने के नहीं। देखिए मैम, अगर आप यहाँ पर बैठेंगी ना, आपका बेटा फोकस नहीं कर पाएगा। क्या? मेरा मतलब ये है कि आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, अपने बेटे को मेरे हवाले कर जाइए प्लीज, मैं उसको सिखा दूंगा। हाँ मम, जाओ जाओ। चलो, छोड़ दिया अकेला। लेकिन अगर हफ्ते भर के अंदर इससे गाना नहीं सिखाना तो मुझे मेरे सारे पैसे वापस चाहिए। मेरे होते हुए फोकस नहीं कर पा रहा, बड़ा आया तानसेन का नाना बनने।
खुद की किस्मत फूट गई है वो नहीं दिख रहा, जो 2 पैसों के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। वीरेन जी के इतने मिस्ड कॉल्स। हाँ जी 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 हाँ, मैं मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं आपको फोन कर रहा हूँ। या हेलो जीविका, कब से फोन कर रहा हूँ, कहाँ थी तुम? हाँ वीरेन जी, वो मैं सो रही थी। ये हमारी आवाज को क्या हो गया? इतनी आराम से क्यों बात कर रहे हो? नहीं तो वीरेन जी, वो बस अभी उठी हूँ ना, तो शायद इसलिए। कहाँ चली गई? बताइए ना, क्या काम है? हाँ जीविका, वो मेरी स्टडी में शायद एक फाइल है, नीले रंग की पतली सी फाइल है। मैंने बड़ी माँ से भी कहा था लेकिन उन्हें मिली नहीं। प्लीज जरा ढूंढ दो। वीरेन जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी फाइल भिजवा दूंगी। यहाँ पे भी नहीं। चलो अच्छा है, हॉल में कोई नहीं है। फाइल कहाँ रख दी अब? हाँ नहीं, शायद कबर्ड में होगी। कहाँ होगी फाइल? शायद ड्रॉर में होगी। ये रही फाइल, चलो। जीविका? हैं? जीविका? आई नहीं, अब ये जीविका कहाँ चली गई? ये देखो, क्या लड़की है, कपड़ भी खुला छोड़ दिया। जीविका? जीविका कहाँ है? एक मिनट, कौन है तुम? कौन हो तुम? इस घर में क्या कर रही हो? हम कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो। कौन हो तुम? और ये इतना बड़ा घूंघट क्यों लिया हुआ है? क्या हुआ मैम? कोई से जानता है?
अरे तू यहाँ कैसे चली आई? तुझे यहाँ आने के लिए मना किया था ना? ये कौन है सुंदर? तुम इसे जानते हो? जी मैम, ये मेरी बहन है। इसे जीविका भाभी से मिलवाया था काम के लिए। जीविका भाभी ने तुरंत मानवी भाभी के घर से काम पे लगवा दिया। ओह, तो इतनी देर से हम इसे पूछ रहे हैं, जवाब क्यों नहीं दे रही थी? मैम, ये गूंगी है। ओह, ठीक है। चल बाहर चल, और आज के बाद में इस घर में कभी मत आना। वहीं बाहर वाले घर में काम करती रहना, समझी? चल। जाओ आप अपना काम करो। थैंक यू सुंदर। आज अगर तुम नहीं होते तो मैं जरूर पकड़ी जाती। सुंदर, मेरा एक और काम कर दोगे? जी जी, वीरेन जी तक कैसे भी करके पहुंचा दो। ठीक है भाभी। शुक्रिया। जीविका भाभी, एक बात कहना चाहूंगा। भगवान करे आप जैसी बहन सबको मिले। ये धन्नो कहाँ चली गई? एक दिन तारीफ क्या कर दिया तो पहले दिन में ही गायब। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे घर से कुछ चुरा के भाग गई? अरे बाप रे, तो चेक करना पड़ेगा। लगता है आज तो लगा गई चूना हजारों का। धन्नो, अरे कहाँ चली गई थी? अरे कहाँ छूमंतर हो गई थी, बताओ तो सही। ओफो, अरे तो इसके लिए बाहर जाने की क्या जरूरत थी? देखो धन्नो, ये शहर है, यहाँ पर ये सब करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम कभी भी तुम्हें जरूरत पड़े ना तो तुम घर का बाथरूम यूज कर लेना। हाँ चल। धन्नो, हो गया आज का काम। ये लो धन्नो, तुम्हारे 2 दिन के 100 रुपए। ठीक है? धन्नो, सुनो ना, मैं सोच रही थी आज रात को डिनर में आलू के पराठे बना लूं। तो अगर तुम उसके लिए आटा गूंथ के रख जाओ तो। अरे वाह, गूंद दिया तुमने आटा। थैंक यू सो मच धन्नो, बहुत ही अच्छा आटा गूंथा है। चलो ठीक है, तुम जाओ और बाकी का काम मेरे पति कर लेंगे आके। वो पराठे बना लेंगे। मेरा तो हाथ टूटा ही हुआ है। तो धन्नो, ये क्या कर रही हो? तुम बना रही हो पराठे? अरे पर तुम्हें देर हो जाएगी, तुम जा सकती हो। कमाल है धन्नो, आजकल कहाँ मिलती है तुम्हारे जैसी आज्ञाकारी नौकरानी। थैंक यू सो मच। आती हूँ मैं। अच्छा मैं बीजी जरा देख लूं घर की नई नौकरानी कैसा। अरे मैं करती हूँ आपको फोन।
अरे ये धन्नो फिर गायब हो गई। अरे वाह, सारे पराठे बना के गई है। ये धन्नो कुछ अजीब है, पर जो भी है कमाल की। गुड इवनिंग बड़ी माँ। अरे वीरेन, आज तुम ऑफिस से काफी जल्दी आ गए। जी बड़ी माँ, दरअसल वो मिस्टर कृष्णन डिनर पे घर पे आ रहे हैं, इसलिए आ गए। ओह, वैसे जीविका कहाँ है? जीविका तो आज सारा दिन नहीं मिली हमसे। लेकिन वो तो अपने कमरे में होगी। नहीं वीरेन, इनफैक्ट जब हम तुम्हारी फाइल ढूंढने गए थे तुम्हारे कमरे में, वो तब भी नहीं थी वहाँ। दैट्स स्ट्रेंज। मेरी जीविका से बात हुई थी। इनफैक्ट जो फाइल थी वो उसने भेजी थी। अच्छा, समझ नहीं आ रहा, हमें तो सारा दिन नजर नहीं आई। चलिए कोई बात नहीं बड़ी माँ, मैं जीविका को देख के आता हूँ। हाँ, हे भगवान, वीरेन जी ऑफिस से घर पहुंचते ही होंगे। अगर वो मुझसे जल्दी पहुंच के तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। जीविका, ये क्या है? क्या हुआ वीरेन जी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? मेरे सर पे सींग तो नहीं लगी हुई है ना? नहीं, सींग तो नहीं है, लेकिन ये जो नया हेयर स्टाइल ट्राई किया, ये इतना खूबसूरत है। इसमें खुद ब खुद गुलाब खिल रहे हैं। देख, ये वीरेन जी, ये मैं ना नया लुक ट्राई कर रही थी, नया हेयर स्टाइल। बैठे बैठे बोर हो रही थी ना, निकालना ही भूल गई। लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल गांव की गोरी लग रही है। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि रोज अपने बालों में इस तरह रोज लगाया करो। वाह। विराट, ये रहे तुम्हारे गर्मा गर्म पराठे। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा आज का दिन कैसा था? वैसे जैसा होता है। नाइस। पराठे तुमने बनाए? बहुत टेस्टी है। ओफो, मैं कैसे बना सकती हूँ? वो जो नई नौकरानी आई है ना, उसने बनाए हैं। बहुत अच्छे बनाए हैं, एकदम घर की तरह। अरे तुमने तो खाने के बाद बोला है, मैं तो स्मेल से ही समझ गई थी। पराठे एकदम ए क्लास है, बिल्कुल दी के हाथों जैसे। अच्छा, तो फिर खाओ। ये पराठे तो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे दी ने बनाए हो। तुम्हें ना अपनी दी की बहुत ज्यादा याद आ रही। नहीं विराट, मैं बचपन से दी के हाथों का खाना खा खा के बड़ी हुई हूँ। कैसे भूल सकती हूँ मैं वो टेस्ट? इन पराठों में वो सेम टेस्ट है। ऐसा कैसे हो सकता है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।